नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। औरंगाबाद जिले के अनुग्रह नारायण सिंह स्मारक में औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं का समूह धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहा था। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं का कहना था कि सरकार का अग्निपथ योजना सेना के मनोबल को कम करने वाली तथा देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। इस योजना को अगर जल्द से जल्द वापस नहीं किया गया तो सारे युवा रास्ते से भटक जाएंगे और किसी का भविष्य नहीं संवरेगा। बातचीत के दौरान औरंगाबाद सत्याग्रह कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस योजना को सरकार वापस ले और पहले की तरह नौकरी और पेंशन बहाल हो। यदि सरकार सत्याग्रह धरना प्रदर्शन पर जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लेती है तो देश में सभी जगह प्रदर्शन सत्याग्रह के माध्यम से इस योजना का विरोध होगा। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। लगने वाली योजना है, इसमें ये जो अग्निपथ योजना है इसमें पेंशन नहीं है और मात्र 4 साल का नौकरी है। इसके बाद लोग बेरोजगार हो जाएंगे और साथ साथ नौजवानों का शोषण करने वाला भी है। 30,000 रुपया मंथली उन लोग को मिलेगा और उन लोग का कोई गारंटी नहीं है जीवन में अगर कुछ हो जाता है तो उनके परिवार का भरण पोषण के लिए पेंशन होता था तो हिम्मत होता था कि भाई नौजवान सरहद के रक्षा करते हुए जान भी चला जाए तो कोई बात नहीं, हमारा परिवार तो सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसमें तो न सेना जो नौकरी है वो सुरक्षित है और न उनके परिवार सुरक्षित है। क्या मानते हैं ये जो लगातार अग्निपथ योजना में सेना ने आखिर जो बयान दिया उसको कैसे मानते हैं? सेना के अफसर लोग तो बयान दे रहे हैं और टीवी के एंकर लोग बयान दे रहे हैं और आम जनता कोई बयान नहीं दे रही। आम जनता तो कह रही है कि योजना खराब है। अफसर तो इसलिए कह रहे हैं कि अफसर को तो 2 लाख 3 लाख रुपया तनख्वाह भी मिलेगा और उन लोग को पेंशन भी मिलेगा और सारी सुविधा भी है। चलिए, हमारे साथ पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि अग्निपथ योजना जो है इसको वापसी कराने के लिए सत्याग्रह जो आंदोलन किए हुए हैं, आखिर कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है सरकार कहती है कि सेना में भर्ती करेगी, लेकिन ये तो एक योजना है, स्कीम है। सेना में भर्ती का स्कीम नहीं होता है। दूसरा चीज़, प्रधानमंत्री जो है अभी नरेंद्र मोदी जी, वे रात के सोचते हैं और सुबह एक योजना लागू कर देते हैं। जैसे किसान आंदोलन पर जो 3 कानून बनाए बिना राय, बिना मशवरा, बिना संसदीय कमेटी के राय लिए हुए बनाए, 1 साल आंदोलन चला ले आए। सेना में भर्ती का सवाल नहीं है, भर्ती अलग चीज़ है। पुरानी प्रक्रिया चलती आ रही थी, 17 साल में रिटायर करते थे और 2-2 साल 3-3 साल तक गांव में लड़के जो मेहनत करते हैं सेना में भर्ती के लिए, उनको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। सारा देश तो कॉन्ट्रैक्ट पर दे ही रहे हैं और सेना को भी कॉन्ट्रैक्ट पर ही दे रहे हैं, ठेका पर। 4 साल के बाद इनको रिटायर कर देगा, न इनको पेंशन मिलेगा न इनको कुछ मिलेगा। कहता है कि 10 लाख रुपया देंगे। कौन रुपया 10 लाख देगा? 30,000 रुपया तनख्वाह कहते हैं, उसी में से 10,000 रुपया काटेगा, 20,000 रुपया महीना मिलेगा और उसी 10 लाख को ही, उसी 30,000 को 10 लाख देगा। योजना अपनी जगह है, लेकिन योजना की आड़ में जो लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो दंगे करते हैं, आगजनी करते हैं, उसको कितना सही ठहराते हैं? ना दंगा करना, उपद्रव करना वह सही नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चल रहा है, जैसे हम लोग बैठे हैं और देखिए बता रहे हैं, जब बिना नेतृत्व के जब कोई आंदोलन होता है, असंगठित आंदोलन, तो उग्र होता ही है और वे टिकाऊ नहीं होता है। 4 दिन उग्र हुआ, जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं था, तो वो उग्र हुआ। और ये आज नहीं, शुरू से बिना नेतृत्व के आंदोलन वो उग्र होता है। मतलब मानते हैं कि ये जो योजना है बिल्कुल फेलुअर है? एकदम योजना है और सेना में योजना लागू करने की नहीं है, सेना की बहाली होती है। चलिए, हमारे साथ प्रदीप सिंह जो हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं और मुखिया प्रतिनिधि भी हैं और एक बहुत ही सामाजिक
व्यक्ति भी हैं, तो आइए इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है, जो सत्याग्रह के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, आखिर कारण क्या है इसका? इसमें बहुत बड़ी साजिश है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही है। चीन में जब कम्युनिस्टों की सरकार बनी थी तो धीरे धीरे 30 साल में उसने सेना को कम्युनिस्टकरण किया और लाल सेना बना दिया। भारत में भी उस साजिश को है, ये पूरे सेना को RSS करण करेंगे, भगवाकरण करेंगे। 100 सैनिक बहाल होंगे, 75 रिटायर होंगे और 25 कौन जाएंगे सेना में, इसका तो पता नहीं चलेगा। वो अपने कैडर को धीरे धीरे तो 10-20 वर्ष में सेना को जो है सो RSS करण, भगवाकरण करने का ये साजिश है। क्या लगता है देश के लोकतंत्र के लिए, जो लोकतंत्र पर खतरा है। क्या लगता है जब जब चुनाव का समय जो है वो नज़दीक आता है, तब तक कोई नया योजना छोड़ दिया जाता है, इस पर क्या कहना है? इसलिए कि आप बहस में उलझ जाइए, महंगाई पर न जाइए, पेट्रोल के दाम पर नहीं जाइए, पब्लिक सेक्टर बिक रहे हैं देश के, उस पर नहीं जाइए, नोटबंदी पर से जो लॉस हुआ इस देश को, उस पर आप नहीं जाइए, सरकार की विफलताओं पर आप नहीं जाइए और आप उलझे रहिए रोड पर उलझे रहिए और फिर दूसरी बहस में समाज को उलझा दीजिए। इस साजिशपूर्ण होता है। तो अग्निपथ योजना के बारे में अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एकदम बिल्कुल यह जो है देश हित में नहीं है, न सैन्य हित में है। और सेना देश की राष्ट्रीय संपत्ति होती है, देश की धरोहर होती है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी सैन्य नीति थी, उसको बरकरार रखना चाहिए। हमारे साथ एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पप्पू सिंह जी, तो आइए इनसे भी जरा जान लेते हैं कि ये जो अग्निपथ योजना है, जो सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है, तो इस पर क्या कहना है? बाकी तो हमारे साथी सब बोले, इनसे सहमत हैं हम। लेकिन मान लीजिए कि हम एक मिडिल क्लास आदमी हैं, मध्य वर्ग के, और हमको बेटी को या मेरी बहन को शादी करना है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई 4 साल की नौकरी वाला से शादी कर सकता है? हमने कई लोगों से बात की, सब लोगों ने कहा कि नहीं साहब, हम ऐसे लड़के से शादी नहीं करेंगे। तो मोदी जी तो अपनी शादी निभा ही नहीं पाए और हमको लगता है कि पूरी नई पीढ़ी को इस तरह से कर रहे हैं कि कोई आदमी सामाजिक रूप से बेचारा वो मैंने बहिष्कृत हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात, जो 75% लोग, गंभीर बात यह है, जो 75% लोग निकल जाएंगे, 25% को तो वो रख लेंगे। वो 75% का जुआ जो है सो ट्रेंड जुआ, यदि जो दूसरा रास्ता पकड़ लिया तब क्या करिएगा आप? जैसे तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने साफ साफ आकर कह भी दिया है कि 4 साल के बाद जो है एक मोटी रकम उन्हें रिटायरमेंट के रूप में मिलेगी और 25% लोगों को रख लिया जाएगा और 75% को शेष प्राइवेट जो भी कंपनियां हैं उसमें नौकरी मिलेगी, एक प्रमाण पत्र देके। तो इस चीज़ से अभ्यर्थियों को लाभ होगा या हानि? लाभ होगा कि हानि होगा वो तो पीछे की बात है। सबसे पहले तो मूल बिंदु पर आइए कि मूल बिंदु ये है कि आज तक देश में कभी भी राजनीतिक जो फैसले लेते रहे हैं, राजनीतिक सरकारें, पार्टियां लेती रही हैं, उसमें सेना कभी सफाई देने नहीं आती। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राजनीतिक फैसले लागू करते और योजना गलत हो जाती है तो सफाई देने के लिए आप सेना को खड़ा कर देते हैं। सेना ने बनाया था वो योजना, आप क्यों नहीं आए? रक्षा मंत्री क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए जवाब देने? ये योजना पूरी तरह से फेलियर है। और जब उनको लगा कि साहब हम ये फेल हो गया है, तो तीनों सेना अध्यक्ष को सामने कर दिया। सेना अध्यक्षों का, सेना का एक जनता में सम्मान बना हुआ है, उस सम्मान को भी, अपना तो कोई सम्मान रहा नहीं। किसानों के आंदोलन में सब लोगों ने देख लिया और माफ़ी भी कहा गया है उनको। हमारे नेता राहुल गांधी ने उनको माफ़ी भी कहा है, फिर माफ़ी मांग लेंगे। तो ये बिल्कुल ही गलत योजना। चलिए, ये थे हमारे साथ अग्निपथ योजना को लेकर सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं और इनका साफ साफ कहना है कि देश की रक्षा करने वाले सेना के मनोबल को कम करने वाला यह योजना है। इस योजना को जल्द ही वापस होना चाहिए और सेना में, नौकरी में, पेंशन में पहले जैसी सुविधा हो, उस चीज़ पर ये लोग कायम हैं और चाहते हैं कि फिर से ये जो अग्निपथ योजना है वापस होकर पुराने वाला चीज़ जो है वो लागू हो, ताकि अभ्यर्थियों को फायदा हो। धन्यवाद। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।